हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे। सैटरडे का दिन है, वीकेंड व्लॉग एंजॉय करते हैं। तो चलो अपने साथ मैं आपको लेके चलती हूँ सबसे पहले पटेल स्टोर। ये शॉमबर्ग का पटेल स्टोर है। आप लोग पूछते हो ना प्रिया, आप पटेल स्टोर शॉमबर्ग में आते हो क्या? हम लोग नाइल्स जाते हैं। शॉमबर्ग का पटेल स्टोर एक तो छोटा बहुत है और यहाँ पे हमेशा बहुत रश रहता है, और नाइल्स वाला हमारे घर से पास भी पड़ता है। तो आज हम लोग जा रहे थे गौरा के घर। ऑन द वे हम लोग शॉमबर्ग रुक गए थे, जिससे कि थोड़ी शॉपिंग कर लें, और बस उसके बाद हम पहुँचे गौरा के घर। मुझे पता है गौरा ने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया था मंडे को, तो आपने मुझे उसके व्लॉग में देख लिया। आज मैं अपने साइड से अपने कुछ ग्लिम्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गोरख का घर बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही वेलकमिंग है उन सबका नेचर। हम लोग पहले भी बहुत बार मिले हैं एक दूसरे के घर पे, बट एक माइलस्टोन होता है ना जब हम लोग एज अ फर्स्ट टाइम इमिग्रेंट्स अपना नया घर खरीदते हैं। ये बहुत बड़ी माइलस्टोन होती है अपने लाइफ की। तो आज वही हम लोग सेलिब्रेट करने गौरा के घर गए थे। उसने बहुत अच्छा अच्छा खाना बना रखा था। स्पेशली चाप की जो सब्ज़ी उसने बनाई थी वो तो बहुत ही अमेजिंग थी। काफ़ी मज़े किए हमने, पूरी इवनिंग हम लोग उनके साथ थे, और पता ही नहीं चला रात को 9 साढ़े 9 कैसे बज गए बातें करते-करते, और फिर हम लोग घर लौटे। हाँ, यहाँ उसको हम लोग ना किसी हाँ, ये कहीं और जाता है, सुना होगा। अच्छा, अच्छा। सर्दियों का मौसम और गाजर का हलवा एक दूसरे के लिए बने हैं ना। विंटर्स में जब तक एक बार घर में गाजर का हलवा ना बन जाए, लगता ही नहीं है कि विंटर डेलिकेसी खाई है। कल इंडियन स्टोर से मैं ये रेड वाली गाजर लेकर आई। बहुत अच्छी तो गाजर नहीं मिली, मुझे लगता है सारी ना छट गई थी जब तक मैं पहुंची शाम को। एक तो इंडियन स्टोर पे भीड़ बहुत थी, और फिर वो थोड़ी थोड़ी लेफ्ट ओवर गाजर ही थी, बट उसमें से मैंने कुछ निकाल ली अपने लिए। इनको मैं ग्रेट करके आज सोच रही हूँ गाजर का हलवा बनाऊंगी। बाहर स्नोफॉल हो रही थी मॉर्निंग में, और ऐसे ठंडी के मौसम में ना मेरा बड़ा मन हो रहा था कि गाजर का हलवा खाया जाए। इट्स बीन ऑलमोस्ट 1.5 मंथ मैंने इंडिया से जब से आई हूँ एक बार भी गाजर का हलवा नहीं बनाया। और लास्ट विंटर्स मैंने इतना गाजर का हलवा खाया है, क्योंकि आए दिन मम्मी कढ़ाई में गाजर का हलवा बनाती थी, और वो जब गरम गरम कढ़ाई से निकला हुआ गाजर का हलवा आप खाते हो ना, उसकी बात ही अलग होती है। मेरा ये क्यूजीन आर्ट का फूड प्रोसेसर सिर्फ विंटर्स में निकलता है, जब मुझे गाजर ग्रेट करनी होती है। वैसे इसमें काफी सारी ब्लेड्स हैं, आप चॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो, फाइन ग्रेटिंग एंड ऑयल के लिए भी यूज कर सकते हो, बट इतनी बड़ी अटैचमेंट पैंट्री से निकलती सिर्फ गाजर ग्रेट करने के लिए। बट टू बी ऑनेस्ट, गाजर ग्रेट करने का प्रोसेस काफी ईजी हो जाता है। जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा टायरिंग काम होता है गाजर के हलवे में, है ना। हलवा वगैरह बनाने के लिए मैं अपनी ये फ्यूचरा की कढ़ाई यूज करती हूँ। बहुत पुरानी है और बहुत अमेजिंग है। थोड़ी हैवी है ना, तो इसमें कोई भी चीज जलती नहीं है। इवन मैं फ्राइंग के लिए भी यही वाली कढ़ाई यूज करती हूँ। ये वाली सिमिलर कढ़ाई आपको पटेल स्टोर पे भी मिल जाएगी। ये वाली तो खैर हमारी 12-13 साल पुरानी है। जब अंशुल आए थे यूएस, तब ये इंडिया से लेकर आए थे। गाजर ट्रांसफर करते ही मुझे लग गया था गाजर ज्यादा है, मेरी कढ़ाई छोटी है, तो मैंने कढ़ाई अभी चेंज कर ली। गाजर का हलवा कुक होते हुए कितना अच्छा लगता है ना। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, काफ़ी देर लगेगी इसे पकने में। अभी तो मैं गाजर को डाल के उसका पूरा पानी सुखा रही हूँ। जब अच्छे से पानी सूख जाएगा, उसके बाद फिर इसमें दूध, मावा, चीनी वगैरह डाल के, इसको लॉन्ग प्रोसेस है, रेडी होगा ये। बट फिर मेहनत का फल मीठा होता है। जब अपने हाथ का बना गाजर का हलवा खाओ तो कितना मज़ा आता है ना, गरम गरम। आज मैं सोच रही हूँ लंच के लिए भी ना कुछ स्पेशल सा बनाती हूँ। मक्की के पराठे इस सीजन में अभी तक मैंने नहीं बनाए हैं, वो वेजिटेबल्स डाल के। हालांकि मक्की का आटा मैं बहुत यूज़ करती हूँ, नॉर्मल आटे के साथ मिक्स करके रोटी बना ली, पराठा बना लिया। बट सारी वेजीज मिक्स करके जो वो मक्की के पराठे होते हैं सर्दियों वाले, वो नहीं बने हैं। गाजर का जब पूरा पानी ड्राई हो गया था, इसके अंदर मैंने दूध ऐड किया है, करीब 3 लीटर आई बॉइलिंग करके। दूध को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था, और अभी हलवा पक रहा है, तब तक मैं डो बना के रेडी कर लेती हूँ। सारी वेजीज ऐड कर दी चॉप करके, और इसमें व्हीट फ्लावर और मक्की का आटा मैं
30 एंड 70% रेशो में ऐड कर रही हूँ और इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी, थोड़े से तिल भी ऐड कर दूँगी। विंटर्स में तिल अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। थोड़े से कोसे पानी से इस डो को मैंने बना लिया था और पानी एकदम लास्ट में मैं ऐड करती हूँ, क्योंकि वेजिटेबल्स हैं, जैसे आप नमक डालोगे सब वेजिटेबल्स पानी छोड़ती हैं, तो एकदम लास्ट में थोड़ा-सा ही पानी ऐड होता है। और जब ये आटा गुंद जाता है एक बार, तो इसके पराठे बनते भी बहुत टेस्टी हैं और मज़ा भी बड़ा आता है इन्हें खाने में। तो गरम-गरम पराठे सेके और यहाँ पे ये दोनों भाई कुछ-कुछ प्रोजेक्ट बना के लेके आ रहे हैं। मारियो, लुइजी की कैप्स बना रहे हैं। तो ये दोनों आपस में काफ़ी एन्जॉय करते रहते हैं, खेलते रहते हैं एंड ऑनेस्टली जैसे-जैसे ये बड़े हो रहे हैं, अब ना इंडिपेंडेंट प्ले करते रहते हैं। मेरे पास ज़्यादा नहीं आते, परेशान नहीं करते जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ। तो पराठे एक तरफ सिक रहे हैं और गाजर का हलवा एक तरफ बनता जा रहा है। तो यहाँ पे गाजर का हलवा टुवर्ड्स रेडी होने की स्टेज पे है। मैंने इसमें घी ऐड किया करीब हाफ कप, धीरे-धीरे करके स्टेजेस में ऐड किया था और फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा नहीं बनती, कभी-कभी बनती है, इसलिए मैंने इसमें गुड़ वगैरह ऐड नहीं किया, क्योंकि वो ऑथेंटिक टेस्ट ना चीनी में ही आता है। तो मैंने इसमें शुगर ऐड करी है, करीब 3/4 कप मैंने शुगर ऐड करी थी और फिर लास्ट में इसमें थोड़ा-सा मिल्क पाउडर ऐड कर दिया, क्योंकि मेरे पास खोया नहीं था। इस स्टेज पे आप खोया ज़रूर ऐड करना। गाजर का हलवा दोस्तों मैंने अकेले नहीं बनाया, अशुल ने पूरी हेल्प की है इसे चलाने में। स्टैंड मिक्सर की तरह, बट नहीं, एक्चुअली ना खड़े धीरे गैस पे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि लग जाता है, फिर चलाना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि जो कढ़ाई मैंने यूज़ करी है ना, उसका जो बेस है वो इतना ज़्यादा हैवी नहीं है। तो अंशुल ने काफ़ी देर तक लगातार इसे चलाते चलाते बनाया है और बड़ा ही अमेजिंग दिख रहा है। मैंने हल्का सा अलग से निकाल के टेस्ट कर लिया कि पीठा वगैरह बराबर है या नहीं। अब मैं अपने ठाकुर जी को पहले भोग लगाऊंगी और फिर लंच सर्व करूंगी। एक्साइटेड टू ईट गाजर का हलवा। Yummy, yummy in my tummy. सब्जी नहीं खानी। सब्जी भी खानी है, देखो पोटैटो है। सब्जी नहीं खानी। दोस्तों आप लोग भी बना ही लो अब गाजर का हलवा। मैं मावा नहीं ले पाई, इसमें लास्ट में अगर मावा ऐड कर दो ना तो एकदम रिच फ्लेवर और अमेजिंग लगता है गाजर का हलवा। कल इतनी भीड़ थी पटेल स्टोर पे, निकलना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने कोशिश भी नहीं करी कि मैं मावा वाले सेक्शन में जाऊँ एंड ऑलरेडी वी वर गेटिंग लेट, तो फिर जल्दी जल्दी जो जो सामान पिक कर पाई पिक करके मैंने ले लिया था। मैं जस्ट अभी गोविंद को स्कूल छोड़ के आई और आज बहुत ज़्यादा ठंडा है, इट्स -11 डिग्रीज। घर के अंदर से बैठ के ऐसा लग रहा है कितना प्यारा मौसम है बाहर, कितनी तेज़ धूप है और स्नो धूप के साथ बहुत ब्यूटीफुल लगती है। जब धूप स्नो पे पड़ती है तो वो स्पार्कल करने लग जाती है, बट इट्स ऑल डिसेप्शन। आप बाहर जाओ तो इतनी तेज़ हवा चल रही है और इतना ज़्यादा ठंडा है। केशु भी आज स्कूल गया है, उसका 2nd वीक है, तो काफ़ी रोता हुआ सा गया है आज। तो बोल रहा था मम्मा नहीं जाना, जब से उठा था मॉर्निंग से तभी कह रहा था मम्मा आज मेरी टीचर को बोल दो। केशु की तबीयत ठीक नहीं है तो वो स्कूल नहीं आएगा, बट फाइनली जब बस आई तो वो चला गया। मैंने रिसेंटली एक शॉर्ट वीडियो में केशु का फर्स्ट डे ऑफ प्री स्कूल शेयर किया था, उसमें दिखाया था कि केशु की स्कूल बस आती है। तो आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप लोगों के स्कूल डिस्ट्रिक्ट में स्कूल बस अवेलेबल नहीं होती प्री स्कूलर्स के लिए, अनटिल एंड अनलेस बच्चे को कोई मेडिकल कंडीशन हो, तो हमें कैसे अवेलेबल हुई। मुझे लगता है यूएस में मोस्टली स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स में रूल सेम रहता है। हमारे स्कूल डिस्ट्रिक्ट में भी अनटिल एंड अनलेस कोई और सर्कमस्टांसेस हो या बच्चे को कोई मेडिकल कंडीशन हो, स्कूल बस अवेलेबल नहीं होती। अगर आप मेरे पहले के व्लॉग्स देखेंगे या देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा, जब गोविंद प्री स्कूल जाता था तब मैं उसे पिक एंड ड्रॉप करती थी। सेम ही प्री स्कूल अब केशु कर रहा है उसी सेम स्कूल डिस्ट्रिक्ट में। तो केशु को स्कूल बस नॉट ड्यू टू टचवुड हिज मेडिकल कंडीशन, उसको कोई भी मेडिकल कंडीशन नहीं है, उसको स्कूल बस इसीलिए अवेलेबल हुई क्योंकि हम यूएस से मोर देन अ ईयर से बाहर थे। तो जस्ट टू
ईज आउट द फैमिली उन्होंने स्कूल बस अवेल कराई है, और जो उसको सीट अलॉट हुई है ये फ्री सीट है। इसमें प्री स्कूल में फ्री भी होती है और पेड सीट होती है। फ्री सीट अगेन वही मेडिकल कंडीशन या और सर्कमस्टांसेस जो होते हैं फैमिली के साथ, उनके बेसिस पे बच्चों को मिलती है। केशव की स्क्रीनिंग का रिजल्ट आया था, ईमेल के थ्रू आया था। उसमें लिखा हुआ था कि ही इज अलॉटेड अ फ्री सीट और उसको बस फैसिलिटी अवेलेबल होगी। ऑब्वियसली मुझे पता है कि ये बस फैसिलिटी सिर्फ अदर सर्कमस्टांसेस या मेडिकल कंडीशंस में ही अवेलेबल होती है, तो मुझे ऑब्वियसली थोड़ा सा कंसर्न हुआ। मैंने फिर से उनको मेल डाल के पूछा कि उसने अपनी स्क्रीनिंग में कैसा परफॉर्म किया और इज ही डेवलपमेंटली ओके। तो उनका रिप्लाई आया था कि उसने स्क्रीनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। मैंने आपको बताया था उन्होंने इंटरप्रेटर बुला रखा था। बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो डेफिनेटली इंग्लिश विल बिकम देयर फर्स्ट लैंग्वेज। तो फिर उन्होंने बोला कि हमारे पास फंड्स भी थे, सीट्स भी थी, और अभी आप इतना ट्रैवल करके आए हो, मोर देन अ ईयर से आप यूएस से बाहर थे, तो जस्ट टू ईज आउट द फैमिली हमने ये फ्री वाली सीट अलॉट की है, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम इन द चाइल्ड इटसेल्फ। फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुई कि चलो सब ठीक है। अब अच्छा है कि घर के सामने से बस आती है उसे पिक एंड ड्रॉप करने, तो काफ़ी ईजी हो जाता है। अदरवाइज फिर मुझे कार निकाल के उसको ड्रॉप करके आना पड़ता। हालांकि स्कूल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आई थिंक 2.5 माइल्स ही होगा। मैं गोविंद को पिक एंड ड्रॉप करती थी, 15-20 मिनट्स ही लगते थे, बट ठीक है अब आती है बस, तो मेरा ये काम थोड़ा कम हो गया। ये वाला पोर्ट्रेट आपको याद है, हम जब वियतनाम गए थे तो हॉइनकेम लेक से हमने ये पोर्ट्रेट बनवाया था, और बनवाते वक्त भी मैं आपको कह रही थी कि ये शिकागो में लेके जाऊंगी और बच्चों के रूम में लगवाऊंगी। ये पोर्ट्रेट ना जहाँ से हमने बनवाया था उन्होंने एक लाइट फिल्म लगा के लेमिनेट करके हमको दिया था, तो इट वॉज ईजियर टू कैरी। हमने इसको वियतनाम में ही लेमिनेट करा के फ्रेम करा के, अंशुल के कलीग आ रहे थे वियतनाम से यूएस, तो उनके हाथ भेज दिया था। आपको पता है अब एयरपोर्ट पे कितना सामान फेंका जाता है, कैसे सामान आता है, तो वो फ्रेम पूरा टूट गया था हमारा, पूरा उसका ग्लास ऊपर का टूट गया था, वो हमने हटा दिया, बट फोटो इंटैक्ट थी। तो ये नया हमने अभी फोटो फ्रेम लिया है TJ Maxx से, मैट फिनिश का है, हल्का सा ब्लू टोन में है क्योंकि बच्चों के रूम में ब्लू पेंट है। तो ये वाला फ्रेम मैंने बना दिया और अब मैं इसको इस वॉल पे लगाऊंगी, पीछे जो वॉल है। अभी ये रूम बच्चों के हिसाब से मैंने पूरी तरीके से सेटअप नहीं किया। केशु थोड़ा सा इंडिपेंडेंट स्लीपिंग में कंफर्टेबल हो जाएगा ना, तब मैं सोच रही हूँ कि बच्चों का रूम पूरी अच्छी तरीके से मैं सेटअप करूंगी, उनके अकॉर्डिंग इसको पूरा डेकोरेट करूंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। फिर से मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ, कुछ नया शेयर करने की मैं कोशिश करूंगी। और आप लोगों को ब्रेड रेसिपी बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। मैं आप सबके सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ और ट्राई करती हूँ कि सबको रिप्लाई करूँ, चाहे इंस्टाग्राम पे कोई DM आया हो, चाहे कॉमेंट सेक्शन में कोई मैसेज आया हो, क्योंकि आप अपना प्रीशियस टाइम निकाल के वीडियो देखते हो, फिर कुछ कमेंट करते हो, तो मेरी ड्यूटी भी बनती है ना कि मैं रिप्लाई करूं। तो मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों से 2-वे कम्युनिकेशन बना के रखूं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर छोड़ा करो, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। देखो, वीडियोस बनाने का ना यही एक मोटिवेशन होता है कि आप जब अपना 10-15 मिनट कोई वीडियो लगा के मेरे चैनल में ट्यून इन करके देख रहे हो, तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूल के या तो आप थोड़ा सा एंटरटेन हो जाओ, या सिंपल रिलैक्स कर लो, या फिर एक सिंपल सी कोई रेसिपी आप देख लो, तो बस इतनी सी मोटिवेशन होती है। और अच्छा लगता है कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से आपस में बैठ के ऐसे खाली टाइम में थोड़ा चिट चैट कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।